नमस्कार दोस्तों, जैसे कि इंडिया में कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही लोग अपने वैक्सीनेशन की प्रोसेस को लेके बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से सोचते जा रहे हैं। क्या हमें लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड हमें ये पता चलता है कि वैक्सीन से हमें ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमें 2-2 महीने तक फीवर हो रहा है, और ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन उनको कोविड-19 आ रहा है। तो ऐसे में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए। इस वीडियो में हम यही एलैबोरेट करेंगे। तो जो वैक्सीन से हमें ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत आ रही है उसका नाम है एस्ट्राजेनेका, जो कि डेवलप की गई है ऑक्सफोर्ड के द्वारा, जिसे कि 100 कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं इस समय अपनी वैक्सीनेशन प्रोसेस के अंदर। और इंडिया में दो वैक्सीनेशन यूज़ हो रही है, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन। जो कोविशील्ड है वो एक्चुअल में एस्ट्राजेनेका ही है। और जो ब्लड क्लॉटिंग का जो पहला केस है वो देखा गया था नॉर्वे के अंदर, जिसमें 4 फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि 50 ईयर्स की एज से कम है, उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग और लो फैटीग पाया गया था, जिनमें से 2 फ्रंटलाइन वर्कर्स की डेथ हो चुकी है और बाकी 2 हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। डेनमार्क पहली कंट्री है जिसने इसका यूजेज सस्पेंड किया है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि इसका और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, अलॉन्ग विद नॉर्वे एंड आइसलैंड। और इस वैक्सीनेशन की एफिशिएंसी भी टेस्ट की जा चुकी है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स इसकी एफिशिएंसी हम ऐसे नाप सकते हैं कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग का जो साइड इफ़ेक्ट है वो 1 लाख में से 1 केस के अंदर। सो ये बहुत ही माइनर रिस्क है देखा जाए कंपेयर टू एक्सीडेंट कार्स से 10,000 में से 100 बंदे कार के एक्सीडेंट से मर जाते हैं। इसीलिए दोस्तों बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इस वैक्सीन का फिर भी यूज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 से मरने का जो रिस्क है वो इस वैक्सीन से मरने से ज़्यादा है। सो इट शुड बी कंसीडर्ड। ऑन दी अदर हैंड जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस एंड 2 अदर कंट्रीज़ हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ एस्ट्राजेनेका। क्यों? और उन्होंने यहाँ में एज ग्रुप लगाया है अराउंड 50 to 60 ईयर्स। अब आप पूछोगे कि ये एज ग्रुप क्यों लगाया है? जैसे कि रशिया में 60 ईयर्स से नीचे के लिए ये वाली वैक्सीन्स बंद कर दी गई हैं। और बहुत सारी रिसर्चेस के बाद ये पता चला है कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग का साइड इफ़ेक्ट है ये ज़्यादा फैलता है यंगर एजेस के अंदर। तो इसीलिए इसके ऊपर ये एज ग्रुप लगाया गया है। अब अगर इंडिया में आए तो हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि इंडिया में अब तक एक भी ब्लड क्लॉटिंग का केस देखने को नहीं मिलता। मुझे ये चीज़ बहुत ही अनबिलीवेबल सी लगती है, क्योंकि जहाँ पे इतनी सारी वैक्सीनेशन डिलीवर हो चुकी हैं, बाकी सारे वर्ल्ड में ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत आ रही है। इंडिया क्या अलग है जो यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है? दिक्कत आ रही है, बस आपके सोर्सेज गलत हैं और जो हमें इंफॉर्मेशन फीड हो रही है वो गलत फीड हो रही है। लेकिन इन एनी केस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट का कहना ये है कि हमें इस वैक्सीन का यूज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इंडिया में मिलियंस के नंबर पे कोविड-19 केसेस सर्ज हो रहे हैं, वहाँ पे हमें वैक्सीनेशन के ऊपर होप नहीं छोड़नी चाहिए। और ये इफ़ेक्टिव है, ये प्रूवन है कि ये वैक्सीनेशन इफेक्टेड है। तो ये बात तो हो गई साइड इफ़ेक्ट्स की, लेकिन बाकी वैक्सीनेशन जिसका नाम जैसे कि फाइज़र, मॉडर्ना एंड कोवैक्सीन, इनका अभी तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है और शायद आगे भी नहीं आया, क्योंकि इनको निकले काफ़ी मंथ्स हो चुके हैं। सो इनको यूज़ करना अच्छा रहेगा। दूसरी चिंता जो लोगों की है कि वो है कि हमने वैक्सीन ले ली लेकिन हमें इन्फेक्शन फिर भी हो रही है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहली बात कि वैक्सीन लेते ही हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहेगा, इतना इंस्टेंटेनियस कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका टाइम पीरियड एटलीस्ट 30 डेज़ है और आपको 2 डोज लेने पड़ेंगे। हाँ, आपको 2 डोजेज़ लेने पड़ेंगे। ये 100% श्योरिटी नहीं है कि आपको दोबारा कोविड-19 नहीं होएगा। हाँ, लेकिन इतनी श्योरिटी ज़रूर है कि अगर आप 30 डेज़ तक इसके इफ़ेक्ट्स झेलते हैं और आप वेट करते हैं आफ्टर 30 डेज़, सो यू विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19, इतना कह सकते हैं। और आप इतना ये है कि आपकी डेथ नहीं होएगी कोविड-19 से, ये एक प्रूवन चीज़ है। इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ दिखाता है कि एस्ट्राजेनेका और फाइज़र वैक्सीन का टाइम पीरियड क्या रहा। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो एस्ट्राजेनेका का टाइम पीरियड है, जब वो 30 डे पे आया है तो उसकी एफिशिएंसी मोर देन 94% तक आ गई है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है।
वैक्सीनेशन 100% वर्क नहीं करती, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो आपका रिस्क है हॉस्पिटलाइजेशन का और डेथ रहेगा, आपको कोविड-19 दोबारा हो सकता है, लेकिन आप डेथ वाली स्टेज में नहीं जा सकते आफ्टर टेकिंग वैक्सीनेशन। ये फॉर श्योर है, रिसर्चर्स का कहना भी यही है। तीसरा रीज़न लोगों को लग रहा है कि शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन्स। तो इसका भी बहुत सारे रीज़न है, उनमें से एक रीज़न है कि जब हमारे पास वैक्सीन आई, जब हमारे पास बनी, तो हमारी प्यारी गवर्नमेंट ने इनको एक्सपोर्ट कर दिया दूसरी कंट्रीज़ को। तो आपने वो सुना होगा कि एयरप्लेन में कहते हैं कि अपना दूसरे का मास्क लगाने से पहले अपना मास्क लगाए। अपना मास्क लगाओगे तब तो दूसरे की हेल्प कर पाओगे। लगता है ये बात हमारे गवर्नमेंट ने सुनी नहीं थी, चक के सारी हमारी वैक्सीन्स भेज दी बाहर और अब हमारे पास शॉर्टेज है। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका सोल्यूशन हो सकता है कि हमें अदर वैक्सीन्स को अलाउ करना पड़ेगा इंडिया के अंदर, जैसे कि फाइज़र, स्पुतनिक, जो कि वैल्यूएबल है और जो कि इफ़ेक्टिव है। इससे क्या होगा कि अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हाँ एक्सपेंसिव ज़रूर होगा, लेकिन लोग थोड़े ज़्यादा पैसे दे के वैक्सीन्स बाय कर सकते हैं और अपनी लाइफ सेव कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो वैक्सीन्स यहाँ पे इंडिया में होगी दूसरी वाली, वो अवेलेबल हो जाएंगी दूसरे लोगों के लिए। तो ये एक बहुत सिंपल लॉजिक है जो कि यूज़ करना चाहिए था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स अपने रैली करने में बिजी थी। सो दैट्स वाई दे जस्ट कांट सी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू गेट समथिंग हेल्पफुल,